हेलो दोस्तों, माय नेम इज विपिन यादव। आई बिलोंग टू यूपी एंड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी करंटली आज इन चंदापुर फतेहपुर। सो दैट माय फ्रेंड आई वांटेड टू टॉक यू माय फ्रेंड कि आई एम गोइंग टू रीड यू इंग्लिश ग्रामर। तो मेरे दोस्त, मैं ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जैसा का पता होगा कि ग्रामर में क्या चीजें होती हैं। उनके कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं और कुछ टाइप होते हैं। टाइप के अंदर के टाइप होते हैं, तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्त, क्यों ना आज पहली क्लास है तो बेसिक से स्टार्ट किया जाए। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक लेवल से कि इंग्लिश होता क्या है। अगर इंग्लिश के बारे में हम ये जाने कि इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश की ग्रामर होती क्या है ना। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे व्हाट इज दिस इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ ग्रामर पढ़ना है। जो हमारा इंग्लिश होती है वो थ्योरी होती है, जो ग्रामर होता है प्रैक्टिकल बेस होता है। तो जो थ्योरी होती है स्कूल में पढ़ा दी जाती है, लेकिन जो ग्रामर होता है बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो वो चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि इसमें कुछ टाइप होते हैं, कुछ जो बेसिक लेवल से शुरुआत होती है वो होती क्या है। सबसे पहले हम, अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, सबसे पहले आपको मैं साउंड पढ़ाऊंगा। व्हाट इज साउंड। साउंड के बाद मैं आपको लेटर पढ़ाऊंगा कि लेटर होता क्या है। जब आपको लेटर समझ में आ जाएगा तब हम आपको इससे नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे, वर्ड पढ़ाएंगे। वर्ड के बाद दोस्तों, क्लाउज होता है। क्लाउज आप लोगों को नहीं पता होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। क्लाउज के बाद आता है सेंटेंस आपका, फिर हम सेंटेंस पढ़ाएंगे। सेंटेंस, अब सेंटेंस से क्या होता है, सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बना होता है। सेंटेंस एक सब्जेक्ट से बनता है, एक सब्जेक्ट से बनता है, दूसरा प्रेडिकेट से बनता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है। प्रेडिकेट, अब देखो, सब्जेक्ट तो समझ में आता है, लेकिन प्रेडिकेट क्या है भाई। प्रेडिकेट में तीन चीजें रहती हैं। एक क्या रहता है, वर्ब रहता है हमारा, और दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है, और तीसरा इसमें से रहता है कॉम्प्लीमेंट रहता है। आप सोच रहे होंगे आप लोग कि ये सारी चीजें हैं क्या। ना, आप लोग समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फिर इसी के बाद क्या करेंगे, फिर टेंस के बाद फिर टेंस करेंगे, फिर वॉइस करेंगे, फिर नरेशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, नरेशन। तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम टच करते हुए चलेंगे, सारे टॉपिक को ना। सबसे पहले हम साउंड को समझते हैं। व्हाट इज दिस साउंड ना। साउंड होता क्या है। लोग कहते हैं यार साउंड होता क्या है। साउंड का मतलब हमारा बेस ये है मेरे दोस्त, की मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, तो ऐसा वो लिखवा करके मैं ये आपको नहीं सिखाना चाह रहा कि आपको सिर्फ रटना है। हालांकि यहाँ पर आए हैं तो सीखना भी है। जब सीखना है तो सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीखने में जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंग्लिश होता क्या है। तो मेरे दोस्त, हमें बता दूं क्या है, 1600 ईस्वी पूर्व पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेजों आए थे, अंग्रेज, तो उन्होंने हमारे साथ एक खेल खेला था। खेल ये खेला था कि उन्होंने एक व्यापार के नाते यहाँ पर आए और यहाँ पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर पूरा जो हमारा देश था उसको गुलाम बना लिया उन्होंने, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो सन 1735 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी में एक लॉर्ड था, लॉर्ड मैकाले जिसका नाम था, उसने, हाँ, तो लॉर्ड मैकाले था, उसने एक योजना बनाई कि उसने ही जो हमारी शिक्षा नीति है उसको तैयार किया, और उसके बेस पर हमें शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। ये हमारी शिक्षा नीति नहीं है। हमें हिंदी पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, सब तो अपनी है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है वो उनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। जो किताबें लिखने का तरीका है वो उनके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और जिस दिन हमारे माध्यम से हमें पढ़ाने लग गए, हम लोग अपने माध्यम से पढ़ाने लगे, उस दिन इस देश को भविष्य उजागर हो सकता है। मेरे दोस्त, जब तक हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के हिसाब से, उनकी शिक्षा पद्धति के हिसाब से, उनके शिक्षा नीति के कानून से चलेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो उसको बदलने के लिए और हमें अपने शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा पद्धति में कुछ सुधार लाने के लिए, अपनी लैंग्वेज में वो चीज किस काम की जो हम पढ़ने और समझ ही ना आए, तो उसे समझने के लिए उसे समझने के लिए हमें उनके नियम को फॉलो ना करके हमें अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि चीजें, क्या चीज हमारे लिए राइट है, क्या चीज रॉन्ग है। तो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग ना। तो वी हैव टू डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो दैट माय फ्रेंड, इट इज अ बेसिक मिस्टेक जो लड़के कर देते हैं। बेसिक मिस्टेक क्या होती है कि जो उन्हें किताबें तो आ जाती हैं, बुक से आ जाती है, महंगी महंगी खरीद लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका उन्हें नहीं पता है, और वो किताबी भाषा को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको
क्रिकेट मैच खिलाया ना जाए, कभी आपको बाइक कभी चलाना सिखाया ना जाए, साइकिल चलाना ना सिखाया जाए, और आपको बढ़िया से किताबों में पढ़ा दिया जाए कि ये होता है, गियर होता है इसका, ये क्लच होता है, ये इसका होता है, अब उसको चलाना कैसे है, तो आपको चलाना नहीं आएगा। तो उस चलाने को सीखने के लिए हमें बैठना ही पड़ेगा, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, फिर सीखने का जज्बा और हौसला अपने आप से उठाना पड़ेगा, और जिस दिन आपने हौसला जुटा लिया उस दिन मेरे दोस्त आप सीख जाएंगे। तो हम सिर्फ बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं ना। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया, तो एकदम बेसिक क्या है, बेसिक का मतलब यह है कि एकदम बेसिक A to Z लेवल। सबसे दोस्तों मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि एकदम बेसिक लेवल से का मतलब क्या है, कि आज मैं ABCD भी आपको पढ़ाऊंगा। आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो रेडी हो जाइए। ABCD का मतलब क्या है, ABCD का मतलब है कि आज मैं पढ़ाऊंगा ABCD, EIOU। अब यहाँ से लेकर VWXYZ। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं ये टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इन्हीं 26 लेटर को ही हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं ना। इन्हीं 26 लेटर को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। तो दोस्तों जो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर को ही अल्फाबेट कहा जाता है ना। और ये कौन कौन हो गए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ। तो ये जितने सारे होते हैं सब क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। तो हमारे समझ में आता होगा, हाँ सर ये तो बात समझ में आ गई कि भाई ये तो अल्फाबेट है, लेकिन ये हमारी बात ये समझ, हम अल्फाबेट के करेंगे क्या, भाई अल्फाबेट हमें क्यों पढ़ा रहे हो। तो मेरे दोस्त किसी भी भाषा को सीखने की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो लेटर अल्फाबेट को सबसे पहले हमने समझ लिया कि भाई अल्फाबेट होता क्या है। अब देखिए, अब ये जो अल्फाबेट है हमारा, ये दो तरीके का होता है, ठीक है। एक स्मॉल, देखो अल्फाबेट मिला है लेटर से बनकर, और लेटर क्या होता है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त मानव शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो जो हमारे शरीर में छोटी छोटी सेल पाई जाती हैं, कोई जैसे हम इन्हें कोशिका कहते हैं, हमारे कोशिकाओं से मिलकर बना है, वैसे एक अल्फाबेट भी लेटर से मिलकर बना है ना, लेटर से मिलकर निर्माण हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ठीक है, तो लेटर दो तरीका का होता है, एक स्मॉल होता है, एक स्मॉल लेटर होता है, और एक कैपिटल लेटर होता है। एक स्मॉल लेटर होता है और एक कैपिटल लेटर होता है। अब बात तो यहाँ समझ में आएगी, लेकिन अगर हम कहें